ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। केंद्र के कृषि कानूनों के विरोध में लगभग साल भर से चल रहे किसान आंदोलन की अनदेखी के चलते हरियाणा की जनता में अब बीजेपी और जेजेपी के खिलाफ ज्वार बढ़ता ही जा रहा है। इसी बीच हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने शनिवार को एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि अगर एमएसपी को कोई खतरा हुआ तो वह पार्टी के सभी विधायकों के साथ इस्तीफा दे देंगे। दुष्यंत चौटाला ने दावा करते हुए कहा कि न तो किसी की जमीन पर कब्जा होगा और न ही मंडियां बंद होगी और न एमएसपी खत्म होगी, और अगर ऐसा हुआ तो वह खुद और जेजेपी के सभी विधायक एक पल के लिए भी अपने पदों पर नहीं रहेंगे और इस्तीफा दे देंगे। चौटाला ने यह भी कहा कि 15 अक्टूबर तक प्राइवेट जॉब में 75% आरक्षण हो जाएगा। आपको बता दे, शनिवार को पूर्व डिप्टी पीएम चौधरी देवीलाल की 108वीं जयंती के मौके पर नूह के हिलालपुर गांव में 42 फुट की चौधरी देवीलाल की प्रतिमा का अनावरण कार्यक्रम था। इस मौके पर जसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला और पार्टी के वरिष्ठ नेता मौजूद थे। चौटाला ने कहा कि हरियाणा पहला राज्य है जिसने किसानों को पैसे भेजने के लिए सीधे बैंक ट्रांसफर का उपयोग किया है। चौटाला ने कहा कि हमने पिछले एक साल में किसानों को एमएसपी के सीधे बैंक ट्रांसफर के माध्यम से 31,000 करोड़ रुपए दिए हैं। हमने आड़तियों को पैसे नहीं दिए। पहले पैसा आड़तियों के पास जाता था और किसानों को अपने पैसे के लिए कई महीनों तक इंतजार करना पड़ता था। किसान आंदोलन को लेकर खट्टर सरकार में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि पिछले 10 महीनों से राजनीतिक दलों से जुड़े कुछ लोग किसानों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें 3 प्रमुख बातों का उल्लेख किया गया था। एमएसपी खत्म हो जाएगा, मंडियां बंद हो जाएगी और किसानों की जमीन पर कब्जा कर लिया जाएगा। मैं दोहराना चाहता हूं कि अगर तीनों में से किसी को भी कोई खतरा हुआ तो हमारी पार्टी के सभी 10 विधायक इस्तीफा दे देंगे। अगर किसानों की जमीन हड़प ली गई या एमएसपी नहीं दिया गया तो हम 1 मिनट में इस्तीफा दे देंगे। चौटाला ने कहा कि उनकी पार्टी ने हरियाणा के बेरोजगार युवाओं के लिए विधानसभा में 75% आरक्षण के लिए एक कानून पारित कराना सुनिश्चित किया है। उन्होंने कहा कि यह कानून राज्य में 15 अक्टूबर को लागू किया जाएगा और हर कंपनी पर लागू होगा। कोरोना की वजह से कानून के कार्यान्वयन में देरी हुई है, मगर हमने रोजगार के मुद्दे पर विदेशी कंपनियों के साथ करीबी बातचीत की है। रोज का में 180 एकड़ जमीन पर एक छोटा फोन बैटरी निर्माण संयंत्र लगेगा, जिसमें 7,500 नौकरियां पैदा होगी और 75% नौकरियां हरियाणा के युवाओं के लिए आरक्षित होगी। गुड़गांव में एशिया के कुछ सबसे बड़े गोदाम बनाए गए हैं, जिसमें 11,000 नौकरियां पैदा होगी और वे हरियाणा के युवाओं के लिए 75% नौकरियां आरक्षित करेंगे। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, हरियाणा। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।